बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज की हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो पूरे भारत का चौथे रैंक का राज्य है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का रैंक क्या होता है? 4। पहले में कौन है? राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि इतना बड़ा अगर हमारा उत्तर प्रदेश है तो हमारे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की कैसी जलवायु है। ठीक है, और ये आपका किसी भी एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे आपका पेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके ग्रुप में आज सुबह PDF पहुंच गई होगी जलप्रपात की। ये भी PDF बन चुका है, ये जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आपको आपका PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु समझने से पहले आपको ये मैप बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझने से पहले ये मैप आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्या है हमारा ये? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो जनरली चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए वो क्या है? उत्तर प्रदेश की बाउंड्री। अगर आपसे बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य टच होते हैं, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है उससे कितने राज्य टच होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? पहले आप गिनोगे, ऑप्शन आ जाएगा 7, 8, 9, 10, और अधिकतर बच्चे 8 और 9 में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कितने राज्य। देखिए यहाँ से उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3 और राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6 और झारखंड 7 और बिहार क्या? 8। तो हमारे उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य जुड़ते हैं। कितने राज्य जुड़ते हैं? 8 राज्य अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इधर से ऊपर ये सीमा किसकी रखती है भाई? नेपाल की। यानी हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में एक अंतरराष्ट्रीय रेखा भी रखती है। ठीक है, कभी भी अगर नेपाल का नाम आया, उत्तराखंड का नाम आया, हिमाचल प्रदेश का नाम आया, तो आपको तुरंत ये पता लग जाता होगा कि भाई नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब क्या है? ठंडे प्रदेश है। ये सब क्या है? ठंडे प्रदेश है। और देखिए ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये जो बाउंड्री बन रही है, अगर आप देखेंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो हमारी बाउंड्री बन रही है, ये बाउंड्री शिवालिक पर्वत की तलहटी है। क्या है? शिवालिक पर्वत की क्या है? तलहटी है। मतलब जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अंत वाली पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, उसका तलहटी है। पहाड़ों की तलहटी में बसे हुए हैं ये हमारे इतने सारे जिले, हमारे उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिले जो नेपाल से, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा हिमालय का भाग है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नेपाल, सिक्किम, उधर ये महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मोड़दार पर्वत हैं और 2 भूमि के टकराव से बने हैं, और जितनी ज़्यादा इनकी ऊंचाई होती गई उतनी ज़्यादा इस भूमि में शीतलता बढ़ती गई, और इतनी ज़्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ पर ग्लेशियर बन गए। अब ग्लेशियर का मतलब क्या? हिमाच्छादित क्षेत्र। जो पहाड़ पूरी तरीके से हिमाच्छादित है उसको हम ग्लेशियर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और उन्हीं ग्लेशियर से 12मासी नदियाँ बनी। तो आप जरा बताइए कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश से ये इतने ऐसे ऊपर का जो क्षेत्र है वो लगा हुआ है, जो कि हिमालय का पार्ट है, बड़े बड़े हिमालय हैं, और यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो क्या यहाँ के जो लगे हुए जिले हैं यहाँ पर भी ठंडी होगी? होगी जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो जरा आप बताइए कि देखिए हिमाचल प्रदेश के पास ये सहारनपुर, और ये इधर उत्तराखंड बिजनौर, और ये मुजफ्फरनगर, ये हमारा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और उसके बाद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, और ये क्या है? सिद्धार्थनगर और महाराजगंज।
ये सब हिमालय के पास के जिले हैं। तो जरा बताइए यहाँ का मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि हिमालय के नज़दीक हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात शिवालिक की तलहटी वाले क्षेत्र है। और शिवालिक की तलहटी वाले क्षेत्र है मतलब जहाँ पर पर्वत समाप्त होते हैं, जहाँ पर पर्वत क्या है? समाप्त होते हैं। कभी आपने ऐसा घर देखा है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं अगल बगल, और नीचे बीच में जहाँ पर पहाड़ शुरू होता है वहाँ पर घर बने हैं। तो वो घर हम कहाँ पे बोलेंगे? पहाड़ की तलहटी पर ना, ठीक है। तो ये जो हमारे जिले हैं ये सब पहाड़ों की तलहटी पर है। और कौन से पहाड़? शिवालिक पहाड़ों की तलहटी पर है। और यहीं से जो नदियां हैं वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। आप कुछ इस तरीके से अनुमान लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और पहाड़ के बाद धीरे धीरे ढाल यहाँ पे कम हो गई, तो ये जो क्षेत्र होता है यही होता है पहाड़ों की क्या? तलहटी। और यहीं से मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, और यहीं पर जंगलों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है। तो इसको हम कौन सा क्षेत्र बोल देते हैं? तराई क्षेत्र। यानी क्या आप बोल सकते हो कि हमारा भारत, हमारे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र उत्तराखंड, हिमालय और नेपाल से लगा हुआ है वह शिवालिक की तलहटी है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वह कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र, जहाँ से नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और क्योंकि तराई क्षेत्र से होते हुए आती हैं तो अपने साथ अच्छा खासा अवसाद वहाँ के जो मध्य मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जमा करती हैं। आए समझ में? अच्छा, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिमालय का क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये हिमालय का क्षेत्र है, तो यहाँ पर तापमान में निरंतर क्या होगी? गिरावट होगी। हमारे चित्रकूट जैसे डिस्ट्रिक्ट उतनी गर्मी वहाँ पर नहीं होगी। क्यों? कारण क्या है? पहाड़ कारण है, हिमालय का नज़दीक होना कारण है। ये बताइए, फ्रिज जब खोल देते हो तो थोड़ा बाहर खड़े रहते हो कि अंदर घुस जाते हो? फ्रिज के बाहर ही रहते हो ना, तो थोड़ी बहुत ठंडी लगती है कि नहीं लगती है? थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? वास्तविक ठंडी कहाँ रहती है? फ्रीजर के अंदर। लेकिन जब गेट खोलते हैं थोड़ी बहुत महसूस होती है। तो सेम ऐसा ही प्रभाव हमारे इन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और देखिए, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश को दिशा के हिसाब से बांटे तो ऐसे बांटेंगे तो ऊपर की दिशा क्या होगी? उत्तर, इधर पश्चिम, इधर पूर्व और नीचे दक्षिण। तो देखो, ये सहारनपुर, ये मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और ये सिद्धार्थनगर, ये कौन सी दिशा में आएंगे? उत्तर दिशा में आएंगे ना। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तरी तराई क्षेत्र, हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तरी तराई क्षेत्र, इसको क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, जहां से नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। आए समझ में? ओके, अभी एक कंसेप्ट आप समझिए। एक कंसेप्ट क्या? पृथ्वी का कंसेप्ट समझिए, क्योंकि पृथ्वी के कंसेप्ट में ही हमारा आगे का सिद्धांत है। ये हमारी पृथ्वी है गोल। अब पृथ्वी की जो मुख्य लाइन है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं भाई? भूमध्य रेखा। इसी के 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। और इसी के दक्षिण में 22.5 डिग्री पे क्या होती है? मकर रेखा। और आपको बता दें 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण और 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा। इन्हीं लाइनों के बीच में जो सूरज होता है वो ज्यादा चमकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में सूर्य ज्यादा चमकता है। नतीजा, पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा होता है वो ज्यादा सूर्य की किरणें प्राप्त करता है। नतीजा, यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। अब गर्मी ज़्यादा होगी तो तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो उतनी ही वर्षा कम होगी, और वर्षा अगर कम होगी तो वनस्पति भी कम होगी, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब आपको बता दें, जो हमारा भारत है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा भारत है वो जो कर्क रेखा है, ध्यान दीजिएगा, वो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है हमारे भारत के, ये आपको पता है ना। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है। और अभी मैंने बताया कि कर्क रेखा से लेकर नीचे मकर रेखा तक सूर्य लंबवत चमकता है। नतीजा, इन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होती है। तो जरा आप ये बताइए कि आपने मध्य प्रदेश
हमारे उत्तर प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होते हुए जाती है। कौन सी रेखा? जरा बताइए, कौन सी रेखा? कर्क रेखा होते हुए जाती है। ठीक है, ऐसे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री उत्तर। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है। नतीजा, इतने क्षेत्र में गर्मी क्या होगी? अत्यधिक होगी। इतने क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक होगी। अब देखो, इतना मैंने जो राउंड मार दिया है, जरा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और मध्य प्रदेश का सतना, रीवा, पन्ना वाला इलाका, इतने, छतरपुर वाला इलाका, इतने में गर्मी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ का तापमान कैसा होगा? यहाँ का तापमान कैसा होगा? बढ़ेगा, है ना। यहाँ का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, और प्लस यही क्षेत्र से कर्क रेखा गई हुई है, और कर्क रेखा में सूर्य लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा में विश्व का जो भी क्षेत्र आएगा वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। नतीजा क्या हुआ? वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो अब आप ही लोग बताइए कि ये रहा भैया हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर की ओर में तापमान में क्या होगा? गिरावट। और नीचे की ओर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। लेकिन हमेशा नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि सर्दी आ जाए, सर्दी आ जाए, तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पे होगी? सबसे ज्यादा सर्दी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पे होगी? अरे उत्तर की ओर होगी ना, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और सबसे कम सर्दी कहाँ पे होगी? बताइए, यहाँ पे होगी। क्यों? कर्क रेखा के क्या है? नजदीक है। फिर जब गर्मी आएगी, गर्मी जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होगी? इस क्षेत्र में होगी। क्यों? क्योंकि यह कर्क रेखा के क्या है? नजदीक है। ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा से दूर होंगे वहां पर तापमान में गिरावट आएगी, और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के नजदीक क्षेत्र होंगे वहां पर तापमान में वृद्धि होगी। अरे यार, जहां पे आग जल रही है उसके नजदीक बैठोगे तो तापमान बढ़ेगा ना, और दूर जाओगे तो क्या होगा? तापमान कम होता जाएगा। सेम कंसेप्ट कर्क रेखा और मकर रेखा में। ठीक है, आए समझ में? ओके, अब देखिए, ये जो क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का, ये इतना क्षेत्र, ये रुहेलखंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड में आता है। रुहेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और ये काफी ज्यादा पथरीला इलाका है। तापमान यहाँ पर ज्यादा है, वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्र है, वन कम पाए जाते हैं, पेड़ों की भी इतनी तादाद नहीं है। नतीजा, सर्दी में अत्यधिक सर्दी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है। ठीक है, अब देखो, हमारा प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि आपको बता दें, ये जो गोरखपुर बलिया वाला इलाका है, यहाँ पर जलवायु कुछ और है। सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट वाला इलाका, यहाँ पे जलवायु कुछ और है। बीच से गंगा नदी बह के जाती है, तो गंगा नदी का जो मध्य मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान कुछ और है, जलवायु कुछ और है। राजस्थान के पास जो जिले हैं, यहाँ पर जलवायु कुछ और है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर की ओर है, वहाँ पे जलवायु कुछ और है। इस प्रकार से इतने बड़े राज्य को 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितने जलवायु क्षेत्र? 9 जलवायु क्षेत्र, 9। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो ऑप्शन आएगा 5, 6, 7, 8, 9 या 7, 8, 9, 10। तो बेहिचक लगा दीजिएगा कितना? 9 जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को भी देखेंगे। ठीक चल रहा है? हाँ, सही तो है। रिकॉर्डिंग चालू थी। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, इसका विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। ठीक है, स्टैटिक जीके बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए, इतना आपने जान लिया। अब देखिए, जहाँ पर आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, ये रहा हमारा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। और हमारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से प्रयागराज जुड़ता है, कौशाम्बी जुड़ता है, फतेहपुर जुड़ता है, बांदा जुड़ता है। तो कितने जिले जुड़ते हैं? 4 जिले जुड़ते हैं। ठीक है, और देखो,
मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गई हुई है, चित्रकूट उसके नजदीक है ना, चित्रकूट इससे नजदीक है ना। यही कारण है कि चित्रकूट बांदा क्षेत्र में और प्रयागराज क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान कहाँ का रिकॉर्ड किया जाता है, तो बांदा का किया जाता है। कहाँ का? बांदा का किया जाता है। एग्जाम में ये आता है। क्लियर है? आए समझ में? अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा से बहुत दूर है, नतीजा यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, तो यहाँ पर इतने इलाके में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। एग्जाम में आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो क्या उत्तर है आपका? गोरखपुर। और अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम क्या है? मथुरा। क्लियर है? यानी आप बोल सकते हो कि अगर आप यूपी के पूर्व में जाएंगे, ध्यान देना, अगर आप यूपी के पूर्व में जाएंगे तो वहां पर आपको मौसम सुहाना मिल सकता है, सदाबहार हरे भरे वन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूर्व से पश्चिम आएंगे तो आपको शुष्क देखने को एरिया क्षेत्र मिलेगा और तापमान हो सकता है ज़्यादा वृद्धि करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके नोट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं कि क्या नोट्स बोल रहा है हमारा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की। हमारे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय, बताइए, मानसून प्रकार की। अब मानसून प्रकार की इसको इसलिए बोला गया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ठंडक तभी आती है गर्मी के महीने में जब मानसून आ जाए। क्या आ जाए? जब मानसून आ जाए। आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा भी आता है जो अगस्त सितंबर का, अभी तो अगस्त सितंबर में चला गया, पहले जून जुलाई हुआ करता था, लेकिन पॉल्यूशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये समय अगस्त सितंबर में चला गया। तो अगस्त सितंबर में आपने देखा होगा कि ऐसी भयंकर वर्षा होती है, 15-15, 20-20 दिन लगातार वर्षा होती है, और अगस्त के महीने में इतना ज़्यादा तापमान कम हो जाता है कि एक समय तो ऐसा आता है कि आपको कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती है? वो लगातार पानी बरसने से होता है। ठीक है, यानी हमारी जो जलवायु है वो बदलती है किसके आने पर? मानसून के आने पर। अब जरा सोचो, जून का महीना चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सबको इंतज़ार होगा बारिश का। सबका इंतज़ार होगा किसका? बारिश का, क्योंकि बारिश ही प्राकृतिक कूलर है। मानते हो कि नहीं? या तो ठंडी हवा बहती रहे और या तो बारिश आए। और देखना जब बारिश आएगी तो आपको बड़ी राहत होगी, क्योंकि ऑल द टाइम बारिश होती रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा, ना इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है और तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है। तराई क्षेत्र में क्या है? नमी लिए रहती है। नमी मतलब इतना ज़्यादा तापमान नहीं। ठीक है, आए समझ में? अब जरा थोड़ा सा देखिए, इन्होंने बोला कि नमी लिए रहती है, जरा इसमें देखिए तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र हमारा कहाँ पे है? ये तराई क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का। इसका मतलब यहाँ पर क्या है भाई? नमी। इसका मतलब यहाँ पे तापमान में क्या है? गिरावट। तापमान में क्या है? गिरावट। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश के दक्षिण की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी। ये जो उत्तर प्रदेश की ये बेल्ट है, कौन सी? झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज वाली, इस बेल्ट में तापमान क्या है? बढ़ता है, क्योंकि कर्क रेखा के नजदीक है और पथरीला इलाका है। ठीक है, ये कौन सा इलाका है? दक्षिण के पठार का इलाका, पठारी इलाका, जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली पत्थर पर पड़ती हैं, चट्टानों पर पड़ती हैं, नतीजा वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और जब वो गर्म हो जाते हैं, पत्थर चट्टान गर्म हो जाते हैं, तो आसपास का क्षेत्र भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, आए समझ में? चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहते हैं। दक्षिण पठारी क्षेत्र, जब भी दक्षिण पठारी क्षेत्र बोलेगा तो चित्रकूट, झांसी, बांदा, महोबा और प्रयागराज, मिर्जापुर वाला इलाका आपको याद रखना है। दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मियाँ चल रही हैं। तो आज देख लो अब हमारे क्षेत्र में कितना भयंकर तापमान है, लेकिन यही तापमान कम कब होगा बताइए? जब मानसून आएगा, जब बारिश आएगी। मानसून आने का मतलब ये है कि कुछ दिनों तक आपको तापमान में राहत मिलेगी। पर सितंबर में जब मानसून चला जाता है तो 2 महीने बड़े मुश्किल से निकालने को मिलते हैं।
एक अक्टूबर और एक नवंबर, फिर नवंबर से धीरे धीरे सर्दियाँ आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश को वर्षा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वर्षा होती है, किस प्रकार से गर्मी होती है, किस प्रकार से सर्दी होती है, कहाँ पर नमी है, कहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पर तराई क्षेत्र है, ऐसे देखते हुए उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना? 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को वर्षा प्लस भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75 जिले, और 75 जिलों को कितने जलवायु क्षेत्र? 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। कभी अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम कौन से जलवायु क्षेत्र में हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कैसा क्षेत्र? पठारी क्षेत्र। यानी हमारी जो जलवायु है वो पठारी क्षेत्र की जलवायु है, शुष्क जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, बाहर ही था, बाहर ही था होगा। चलिए देख लेते हैं कि भाई हमारा जो 9 हमारे क्षेत्र हैं, जलवायु क्षेत्र, कौन कौन से नए जलवायु क्षेत्र हैं? भाबर और तराई क्षेत्र पहला, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जब भी भाबर और तराई क्षेत्र बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका? ये वाला इलाका, ध्यान दीजिएगा, जब भी भाबर और तराई क्षेत्र बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका। क्लियर है? आगे देखिए, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र। ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र मतलब लखनऊ कानपुर वाला इलाका। ठीक है, यहीं पर मैदानी क्षेत्र बहुत अच्छे से बना हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब ये पठारी क्षेत्र, बांदा चित्रकूट महोबा वाला। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो मतलब ये वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जब भी उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करेगा तो ये नेपाल से सटा हुआ इलाके की बात करेगा। ठीक है, ध्यान देना, कभी भी उत्तर पूर्व मैदानी क्षेत्र बोलेगा उत्तर प्रदेश का तो वो नेपाल से सटा हुआ इलाका बोलेगा। और लास्ट क्या है? विंध्या क्षेत्र। विंध्या क्षेत्र का मतलब है, याद है ना आपको, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हमारे उत्तर प्रदेश से भी गई हुई है। तो जो क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आता है, ठीक है, वो वहाँ की जलवायु के अनुसार होगा। तो हमारे क्या चित्रकूट में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है? आपने देखा देवांगना घाटी, जब देवांगना घाटी में आप लोग चढ़ते होंगे तो वहाँ पे ऊपर ही लिखा रहता है विंध्य पहाड़ी, लिखा रहता है ना, विंध्य पहाड़ी। अब विंध्य पहाड़ी का मतलब ये विंध्याचल की पहाड़ी। तो जितना भी ये देवांगना घाटी है आप देखते हैं, ये सब विंध्याचल के पहाड़ी का ही एक रूप है। पहले पहाड़ रहे होंगे, अब क्या बन गए? पठार। ठीक है, चलिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश के टोटल कितने क्षेत्र हुए भाई? 9 क्षेत्र हुए। ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी और मैदानी क्षेत्र, मध्य और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र लखनऊ वाला, बुंदेलखंड क्षेत्र चित्रकूट वाला, पूर्वी मैदानी क्षेत्र गोरखपुर वाला, और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र महाराजगंज बलिया वाला। ठीक है, और विंध्य क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश का एकदम दक्षिणी पठारी क्षेत्र चित्रकूट वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तर का क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये मध्य मैदानी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और ये आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र, इसी के नीचे विंध्याचल क्षेत्र। ठीक है, इतनी जलवायु में हमारे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अब देखिए, जैसे हमारे भारत में पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, इसका कारण क्या है भाई? क्योंकि वहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। तो जहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं वहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सदाबहार हरे भरे वन सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में। इसका मतलब यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती होगी।
तो अगर वर्षा अच्छी खासी होगी, यहाँ पर तापमान में भी क्या होगी, गिरावट होगी। आए समझ में, कंठस्थ होकर सुनिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा तो होती है गोरखपुर में, लेकिन हमारे सदाबहार हरे भरे वन कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। और जब भी सोनभद्र का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। और सोनभद्र ही वो जिला है जो 4 राज्यों से टच होता है। देखिए इस तरफ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। क्लियर है, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। आगे चल के उत्तर प्रदेश को 2 मुख्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 2 मुख्य, एक आर्द्र एवं उष्ण जल प्रदेश और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो इसको बीच से ऐसे कट कर लिया गया। एक ऊपर का क्षेत्र हो गया जो हिमालय के नज़दीक है, और एक नीचे का यानी दक्षिण का क्षेत्र हो गया जो पठार के नज़दीक है। तो जो हिमालय के नज़दीक होगा, सीधी सी बात है, जो हिमालय के नज़दीक होगा सीधी सी बात है वो ठंडा प्रदेश होगा, और जो पठार के पास होगा सीधी सी बात है वह गर्म प्रदेश होगा। तो आप बोल सकते हो कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र हो गए, एक ठंडा क्षेत्र और एक गर्म क्षेत्र। ठंडा क्षेत्र मतलब हिमालय के नज़दीक वाला, और गर्म क्षेत्र मतलब पठार के नज़दीक वाला। ठीक है, चलिए अब एक करके इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या। ठीक है, जब भी हम आर्द्र एवं उपोष्ण प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जहां पर औसतन वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर होती है, जहां पे वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कान खोल के सुन लीजिए, जहां पर 120 और 180 या मोटा मोटा आंकड़ा 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, वहां की वनस्पति हरे भरी रहती है, और वहां के वनस्पति यानी पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, चौड़े पत्ते वाले जो है वहां पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 120 और 180 सेंटीमीटर वर्षा उत्तर प्रदेश के इस इलाके में होगी। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा उत्तर प्रदेश के इस इलाके में होती है। यानी फिर हमारा उत्तर प्रदेश जो है उत्तर और दक्षिण में क्या हो गया, बंट गया। ठीक है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। और मैंने क्या बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र यही तो है, शिवालिक की तलहटी। हमारे उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र क्या है, शिवालिक की तलहटी। ठीक है, और शिवालिक की तलहटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में, है ना। तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र पाया जाएगा, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। और यहाँ पर वर्षा कितनी होगी, 120 से 180 सेंटीमीटर। अच्छा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलता है तो ये वाला क्षेत्र पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, पूर्व में है। देखो यहाँ पर कौन कौन से जिले आ रहे हैं, कुशीनगर आ रहा है, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, और यहाँ पे चंदौली, बनारस, आजमगढ़, ये क्या है हमारे, ये पूर्वी जिले हैं। और यहाँ पर औसतन वर्षा कितनी होती है, 100 से 120 सेंटीमीटर। 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी यहाँ पर भी जो वन है वो कैसे होंगे, थोड़े बहुत हरे भरे तो होंगे ही। क्यों, क्योंकि बारिश क्या है, ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश देख लेते हैं। जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको बोलते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। अब जरा मैप में देख के बताइए कि यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में कम वर्षा कहाँ होगी, 100 से कम वर्षा पठारी क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में ना, यहाँ पर वर्षा कम है और तापमान ज़्यादा है। नतीजा, यहाँ पर सदाबहार हरे भरे वन नहीं पाए जाते। जहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है, वहाँ पर हरे भरे वन नहीं, कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन का मतलब होता है जो वन एक समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो वहां पर ऐसे वन पाए जाते हैं। ध्यान देना, जहां पर तापमान कम होगा,
वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे। और जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, बारिश कम होगी, वहाँ पर पेड़ पौधे पर्णपाती स्वरूप के होंगे। और पर्णपाती स्वरूप का मतलब जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के जो पेड़ हैं, क्या अपनी पत्तियाँ गिराते हैं? एक समय ऐसा आता है फरवरी और मार्च का कि पेड़ पूरा एकदम नंगा हो जाता है, इधर से उधर उसको आर पार देख सकते हैं ना, है ना? ऐसा लग दिया कि पेड़ को छील दिया पूरा। और फिर उसके बाद मार्च का समय ऐसे आता है कि नई नई पत्तियां लगती हैं, फिर से पेड़ ढक जाता है। तो हमारे पेड़ पत्तियां इसलिए गिराते हैं कि एकदम से मौसम में परिवर्तन होता है, ठंडे से गर्म की ओर आ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो ये है हमारा मैदानी क्षेत्र, ये है हमारा मैदानी क्षेत्र। और ये मैदानी क्षेत्र बनाया है गंगा और उसकी सहायक नदियों ने। कैसे बनाया है? अपने साथ अवसाद लाया, इकट्ठा कर दिया, समतल कर दिया और बन गया क्या? मैदानी क्षेत्र। आगे देखिए, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 80-100 सेंटीमीटर, मतलब पर्णपाती वन पाए जाएंगे। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र में विभाजित है। मतलब साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र। यानी इन दो क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। ये रहा पश्चिमी क्षेत्र और ये रहा बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कम होती है, कांटेदार वन पाए जाते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलिए, खेतों की तरफ जाइए, आपको अत्यधिक बबूल, बैर ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे। नागफनी, कैक्टस जिसको बोलते हैं, है ना। चलिए, इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है। प्रदेश में पूर्व से कहां पर जाने पे? पश्चिम, और उत्तर से कहां जाने पे? दक्षिण जाने पे वायु की आर्द्रता बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो लिख लीजिए। मात्रा घटती है, ठीक है, सही है। मात्रा क्या है? घटती है। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर वायु में आर्द्रता की मात्रा घटती है। उत्तर प्रदेश का कहीं भी जीके लिखोगे तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसमें बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रभावित करते हैं। खैर, ये तो उत्तर प्रदेश की ऋतु है। हमारे उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतु को हम झेलते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। बहुत सही। और ये वाला जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपका काम ये है कि जलवायु के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना। ठीक है।